साथियों नमस्कार, मैं वीरेंद्र और आप देख रहे हैं बोलो साथी। इस समय हम लखनऊ में मौजूद हैं और सामने हमारे देख रहे होंगे आप समाजवादी पार्टी का दफ्तर है। आज सपा नेता आजम खां की रिहाई हो गई है सीतापुर जेल से। 23 महीनों बाद उनकी रिहाई हुई है। उसी को लेकर के आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, सपा दफ्तर है और हम यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम ये नेता हैं। क्या नाम है सर आपका? मैं राम गोपालपुरी, राष्ट्रीय सचिव हूँ समाजवादी पार्टी। क्या कहेंगे, एक तरफ एक मीडिया चला रही है, वो कह रही है कि देखो अब आजम साहब जो है बसपा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, ये गोदी मीडिया है और ये भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा चलाना ही इनका सर्कुलर है। ये इसी तरीके की बातें करते रहेंगे। आजम खां साहब समाजवादी पार्टी की जान थे, जान है, जान रहेंगे। उनका कोई इरादा न कभी था, न उनकी सोच ऐसी है वो किसी और दल में जाए। समाजवादी पार्टी उनके द्वारा बनाई हुई चीज है। कोई बाप अपने पुत्र को तो नहीं छोड़ सकता है। पुत्र मोह तो तब भी रहता है जब वो नाराज हो। तो वो सब बातें फर्जी हैं। माननीय आजम खां साहब हमारी जान थे समाजवादी पार्टी की, हैं और रहेंगे, इसी पार्टी में रहेंगे। शिवपाल यादव का एक बयान आया है कि जो है उनको जबरदस्ती फंसाया गया, उनको प्रताड़ित किया गया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का एक एजेंडा है कि जो ताकतवर लोग हैं, जिनकी आवाज में दम है, उनको किसी न किसी तरह जेल में डालना है। तो इसी तरह आजम खां साहब को डाला गया, हमारे कानपुर में इरफान सोलंकी को डाला गया। तो चाहे जितनी लोगों को दबा ले, कोई चीज जब तक ज्यादा प्रेशर होगा तो चीज बर्स्ट होगी। अब आज की तारीख में स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही उनकी पुलिस की उनको मार रही है, लाठियों से मार रही है। बड़े बड़े सीनियर अफसर कह रहे हैं कि गाइडलाइन तय होनी चाहिए कि ये जो लोग उपद्रव करते हैं इन पर क्या करें। आज की तारीख में शासन करने वाले लोग भी इनसे परेशान है। पहले मीडिया, शासन, सब पर तो उनका कब्जा है। चाहे जिसको बंद कर दे, बंद करना उनके हाथ में। सर कल जब वो उनका जो है, जब ये बात आई कि आजम साहब जो है जेल से जमानत पर बाहर होने वाले हैं, तमाम नेता और कार्यकर्ता उनसे मिलने पहुंचे, उनको देखने पहुंचे, उनकी गाड़ियों के चालान कर दिए, शहर में धारा 144 लागू कर दी और अनाउंस किया जा रहा है कि जो भी ये सामने दिखेगा बगैर कोई कामकाज के तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, ये चालान, ये हिजड़ापन है। ये पुलिस का हिजड़ापन है कि वो गाड़ियों के चालान कर दे। बहुत बड़े आदमी को, हमारे शेर को चालान किया, वो छूट के बाहर आ गया। चालान फालान हम सब लोग देखते रहते हैं, दिन भर चौराहे चौराहे निपटते हैं और अब की इनसे हर चौराहे पर 2027 में निपट लिया जाएगा। तो क्या 2027 को लेकर के आजम साहब अब फिर से कोई बड़े मैदान में उतरेंगे? तो पहले बताया, आजम खां साहब मेरी पार्टी की जान है और उनका पिता पुत्र का मोह है। समाजवादी पार्टी में रहेंगे और समाजवादी पार्टी में पीटीए की आवाज बनेंगे। समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और दोबारा बाबर शेर की तरह इस सरकार को घेरेंगे। मतलब वो अब सारी बातों पे विराम लग गया कि कहीं नहीं जाने वाले हैं। अरे कहीं नहीं जाने वाले थे ही नहीं। ये तो फर्जी एजेंडा था। अच्छा, भ्रम चल रहा था। भ्रम पैदा किया ये मीडिया ने और कोई नहीं। ये बेकार की बातें हैं सब। ये जो गोदी मीडिया उसका काम है यही है। अच्छा, पहले जीएसटी बढ़ाया, अब उसी बढ़ी हुई जीएसटी से 1% घटा दिया, अब उसी में ताली बजवा रहे हैं। क्या बिल्कुल तौर तरीका जनता सब समझ गई है, जनता सब जान गई है। वोट चोर और गद्दी छोड़। चलिए ठीक है, देखिए वोट चोर गद्दी छोड़ के साथ इनकी बात खत्म हुई। सपा नेता आजम खान ने समाजवादी पार्टी से राजनीति शुरू करी, संस्थापक सदस्य हैं समाजवादी पार्टी के। तमाम लोग आरोप लगा रहे हैं कि वो बसपा में शामिल होने वाले हैं। देखिए, आपको बता दें जानकारी के लिए कि पहले माननीय शिवपाल जी को भी लोग भाजपा में भेज ही दिए थे। एकदम वहाँ एंट्री करा ही दिए थे। मगर क्या हुआ, देखिए जो समाजवादी लोग हैं उनके खून में जो समाजवादी का दौड़ रहा है उसे कोई मिटा नहीं सकता है और ना उसे कोई हटा सकता है। आजम खां साहब समाजवादी नेता थे, हैं और रहेंगे। आजम खां साहब को जिस तरह से प्रताड़ित किया गया पूरा देश जानता है। प्रदेश छोड़ो, पूरा देश जानता है कि बकरी से लेकर हर चीज पे आरोप लगाया गया और लगवाया पुलिस द्वारा गया। पुलिस को लालच दिया गया कि हम प्रमोशन तुम्हारा करेंगे, तुम इनको इतना कर दीजिए। सत्ता पाने के लिए सिर्फ एक व्यक्ति को छवि खराब कर दी गई। अखिलेश जी ने एक बार कहा था कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं। अब्दुल्ला आजम जो उनके बेटे हैं वो भी हमारे परिवार के सदस्य हैं और आजीवन परिवार के सदस्य रहेंगे। ये बात सही है। हम बता रहे हैं, माननीय श्री अखिलेश यादव जी का जो बयान होता है वो बयान नहीं होता है। वो हर अपने समाजवादी पार्टी के जितने भी लोग हैं उनको अपने परिवार के सदस्य मानते हैं और उनके साथ रहते हैं। कई लोगों ने देखा होगा कि भड़काने का काम किया कि आजम खान साहब के साथ लेकर कई दुष्प्रचार किए गए, मगर आज सच की जीत हुई है।
आप हमें थाने में तो डाल सकते हो फर्जी केस लगाकर, मगर आपको न्यायालय भी तो चलना पड़ेगा भाई। न्यायालय जो है संविधान से चलता है, और संविधान जो है वो किसी के साथ अन्याय नहीं करता है, वो न्याय करता है। आज आजम खान साहब के साथ न्याय हुआ, ये समाजवादी के साथ न्याय हुआ, इस उत्तर प्रदेश के साथ न्याय हुआ, और पूरी तरह से पूरे देश के साथ न्याय हुआ है। तो इसका मतलब साफ है कि अब वो किसी पार्टी में नहीं जाएंगे, समाजवादी पार्टी में बने रहेंगे। वो समाजवादी के हैं, आप देख लीजिए ना, उनके कोई ऐसे बयान नहीं आए, समझ गए। ये सिर्फ हवा है। तथाकथित जो मीडिया चला रही है, वो मीडिया, आपको भी पता है, हमको भी पता है, अगर आपके मीडिया पे बोल देंगे शायद आपको बुरा लगे। बात यह है कि हमारे देश के अंदर कभी मीडिया थी, आज मीडिया नहीं बची है। मीडिया सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के पास है, प्रोपेगेंडा। और वो किसके चैनल हैं ये पूरा देश जान चुका है, किसी से झूठ छुपा नहीं है। बस ये है कि मैं तो धन्यवाद करना चाहता हूँ उन चैनलों का जो जमीन पर जाकर गरीबों के आंसू दिखाते हैं। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ उन मीडिया का जो पक्ष और विपक्ष को साथ में लेकर सही बयान देते हैं। वो गोदी मीडिया की उम्र ज्यादा नहीं होती है, यकीन मानिए कि आज उनका युग चल रहा है, हमेशा नहीं चलेगा। अंग्रेज भी सोचते थे कि हम यहाँ से कभी नहीं जाएंगे, समझ गए। तानाशाह सोचता था कि हम कभी, हमारी तानाशाही नहीं खत्म होगी। जब उनकी खत्म हो गई तो इन लोगों की क्या औकात है। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ परिवर्तन होता रहता है। यहाँ के लोग ना गुलाम थे और ना हैं और ना रहेंगे। चलिए ठीक है। देखिए हमारे साथ मौजूद थे दारा सिंह, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और जिस तरीके से उन्होंने बताया कि आजम खान जो सपा नेता हैं उनको किस तरीके से प्रताड़ित किया गया पुलिस के द्वारा और सत्ता के द्वारा, तो वो कहीं ना कहीं उचित नहीं है। ये तमाम बातचीत की हमने, तो ये तमाम चीजें हैं, और सियासत तेज हो गई है पूरे उत्तर प्रदेश की सियासत, क्योंकि आजम खान जो नाम है वो एक उत्तर प्रदेश की राजनीति में बड़ा नाम कहा जाता है, और विशेष रूप से समाजवादी पार्टी में कद्दावर नेता के रूप में आजम खान को देखा जाता है। अब जिस तरीके से आगे की देखेंगे, आगे क्या होता है, आगे की क्या रणनीति होती है। और हम लोगों से बात कर रहे थे समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से। ये पूरी खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। बहुत शुक्रिया।